और हमेशा की तरह जो मेरे ऑनलाइन दोस्त हैं उनको मैं कहूँ या ना कहूँ, जैसे वो लिख लें तो वो जरूर प्रेस कीजिएगा। तो हम चलते हैं पहले टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन टू इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि आज की हमारी पूरी क्लास इफ एल्स स्टेटमेंट पे बेस्ड है। और आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो कहाँ कहाँ काम आएगा, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, और जावा में भी, और सी शार्प में भी। हालांकि पाइथन में भी इफ एल्स है, लेकिन पाइथन में लिखने का तरीका डिफरेंट है। लेकिन जो तरीका हम सी में सीखेंगे वही तरीका बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, यूज टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग based on some condition that can be either true दोस्तों रियल लाइफ में ट्रू कहते हैं, लेकिन सी सी प्लस में ट्रू की जगह क्या चलता है, वन या नॉन जीरो और फॉल्स। जबकि सी सी प्लस में क्या कहते हैं, जीरो इन सी सी प्लस प्लस। तो सी सी प्लस में कंडीशन में जब भी वन लिखा हो या नॉन जीरो वैल्यू लिखी गई तो उसे हम ट्रू पढ़ेंगे, और जीरो लिखा गया तो क्या पढ़ेंगे, फॉल्स। तो लिखा है यूज टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशन दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अब वेरियस सिंटेक्सेस ऑफ इफ एल्स, जैसे इंग्लिश ग्रामर में किसी सेंटेंस को फॉर्म करने के कई तरीके होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी कई सिंटेक्सेस होते हैं दोस्तों। जो पहला सिंटेक्स है वो है सिंपल इफ एल्स। एक तरफ सिंटेक्स और एक तरफ एग्जाम्पल। हम लिखेंगे इफ कंडीशन, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट से सेमीकोलन, फिर एल्स में फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे एग्जाम्पल, इफ जेंडर एग्जैक्टली इक्वल टू मेल। हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम बनाया था, हालांकि वो प्रोग्राम बड़ा था लेकिन यहाँ पे मैं छोटा लिख रहा हूँ। प्रिंट एफ हेलो मिस्टर, जस्ट लॉजिक। नहीं तो फिर हमने लिखा था हेलो, हेलो की जगह नमस्ते लिखा था हमने शायद, नमस्ते मैम। तो कंक्लूजन निकला मेरे दोस्तों कि यहाँ पे दो सिचुएशन आते हैं, तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एल्स पार्ट इज ऑप्शनल टू स्पेसिफाई एंड एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। भाई कभी कभी हम चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स ना तो हम कुछ भी ना करें, तो उस केस में हम चाहे तो एल्स स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी फ्रेंड इसको लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं, और इसको अगर हम मार्किंग से समझे तो और बेहतर समझ में आएगा कि कंडीशन ट्रू हुई तो सिस्टम यहां आ जाएगा, अब कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो सिस्टम इस वाले पोर्शन में आ जाएगा। अच्छा, हमारे दोस्तों ने गलती क्या की थी, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया था, यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि सेमीकोलन लगाने से स्टेटमेंट एंड हो जाता है, जबकि हम यहाँ पे स्टेटमेंट का एंड नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। सेकंड सिंटेक्स है दोस्तों ब्लॉक इफ एल्स। वी कैन यूज कर्ली ब्रेसेस, वी कैन यूज कर्ली ब्रेसेस, इसे कर्ली ब्रेसेस कहा जाता है, to create block of statement, to create block of statements that are to be considered as part of if and else। भाई अभी अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी हो रहा है ओनली सिंगल स्टेटमेंट
is assumed with if and else. तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, तो इफ में भी एक ही स्टेटमेंट काम करेगा और एल्स में भी एक ही स्टेटमेंट, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इफ एंड एल्स। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट एफ के या एल्स के पार्ट हों, तब हम इसका यूज करेंगे कैसे, इफ कंडीशन और फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू कर दिया। अब क्योंकि कर्ली ब्रेसेस शुरू कर दिया तो हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और फिर सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस। अब क्या, एल्स, और यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स। हालांकि जब हम कंपनी में वर्क करेंगे तो कंपनी रिकमेंड करेगी कि जब एक स्टेटमेंट हो तो भी क्या लगाओ, कर्ली ब्रेसेस। तो कीर्ति काश में किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता तो कंपनी कहती कि भले एक ही स्टेटमेंट है लेकिन तो भी क्या लगाओ, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि उससे क्लियर रहता है कि कौन सा पार्ट कहाँ तक है। तो नॉर्मली इट इज ऑप्शनल टू यूज कर्ली ब्रेसेस विद सिंगल स्टेटमेंट, बट रिकमेंडेड टू यूज कर्ली ब्रेसेस इवन विद द सिंगल स्टेटमेंट टू मेक मोर क्लियर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देखा है और एल्स में स्टेटमेंट दे दी है। जैसे एग्जांपल हमने कहा इफ जेंडर इक्वल टू मेल, तो दो स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहेंगे हम। ये कर्ली ब्रेसेस में ऊपर ले जाता हूँ, प्रिंट एफ हेलो डियर। कर्ली ब्रेसेस हम नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बॉयज उनको मैं हेलो डियर कहूँ, लेकिन बाय चांस अगर वो मेल नहीं है दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि उनको हम कहें नमस्ते और फिर मैम। कंपनी में जब हम काम करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के डेवलपर्स ऐसा प्रेफर करते हैं। हालांकि आपकी मर्जी कि आप कैसे कर्ली ब्रेसेस लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इफ में भी दो स्टेटमेंट है और एल्स में भी क्या है, दो स्टेटमेंट। जो तीसरा सिंटेक्स है वो है दोस्तों मल्टीपल और लैडर इफ एल्स, जो कि हमने पिछले क्लास में भी यूज किया था। अब इसकी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, वी कैन स्पेसिफाई multiple conditions. Next condition is only checked when all previous conditions are false. और आगे क्या है, once a condition satisfied, remaining conditions are not evaluated. और सबसे इंपॉर्टेंट में कैंपस क्वेश्चन कवर किया था, टू टेक एन डिसीजंस वी रिक्वायर n-1 कंडीशंस। तो पिछली क्लास में इसका कब यूज किया था, जब हम डिसाइड कर रहे थे कि वो जेंडर है मेल साथ साथ मैरिड हो, तो उसके इसमें मिस्टर, जेंडर मेल हो लेकिन मैरिड ना हो तो मास्टर, जेंडर फीमेल हो लेकिन मैरिड हो तो मिसेस, और जेंडर फीमेल हो लेकिन मैरिड ना हो तो मिस। तो टेक्निकली वहां पर मैं मल्टीपल फेल्स यूज करता है, सीढ़ियां यूज की थी। अब मैं स्टूडेंट हूँ, तो इससे मैं कैसे समझता हूँ, इससे मैं खजाने की एक तिलस्मी से समझता हूँ कि एक तिलस्मी सीढ़ियां हैं, मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ा और मुझे खजाना मिल गया, तो क्या मुझे अगली सीढ़ी चढ़ने की जरूरत है, नहीं। लेकिन बाय चांस पहली सीढ़ी पे खजाना नहीं मिला
तो हम सेकंड सीढ़ी पे जाएंगे। खजाना मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर नेक्स्ट सीढ़ी। सेम ऐसे ही मारियो की गेम में होता है। हम सभी ने कम से कम मारियो 1 हमेशा देखा होगा। सबसे पहला जो मारियो बना था उसमें मारियो क्वीन ढूंढने के लिए निकलता था, पहले लेवल 1 में जाता था, लेकिन जैसे ही लेवल 1 क्रॉस होता उसमें लिखा था सॉरी यहाँ पे क्वीन नहीं है, तो लेवल 2 शुरू हो जाता था। ऐसे चलते चलते लेवल 8 आते थे। तो कंक्लूजन निकला कि जहाँ पे भी कंडीशन के फेल होने पे नेक्स्ट कंडीशन चेक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल या लैडर रेफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स, किसे कैसे यूज करना है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन देंगे और ट्रू स्टेटमेंट 1, एल्स इफ, यहाँ पे स्पेस आएगा बीच में, एल्स इफ के बीच में, कंडीशन 2, तो ट्रू स्टेटमेंट 2। बाय चांस अगर ये कंडीशन भी फेल हो गई तो एल्स इफ कंडीशन एन और ट्रू स्टेटमेंट एन। और अगर वो भी फेल हो जाए अंत में, तो जो भी एल्स स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो भी रिमेनिंग स्टेटमेंट है दोस्तों, वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इसका मैं सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ कि क्या अभी मंथ 1 चल रहा है। अगर मंथ 1 चल रहा है दोस्तों तो क्या पिंटू जनवरी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भी 1 मंथ नहीं चल रहा है, तो क्या वो 2 मंथ चल रहा है। अगर हाँ तो फैब प्रिंटो। इससे चलते चलते दोस्तों पे कितने केस बनाने पड़ेंगे, 12। हालांकि बीच में मार्च से लेके बाकी मंथ्स भी आएंगे, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए डायरेक्टली 12 पे आ जाता हूँ। तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, दिसंबर। लेकिन हो सकता है कि कोई 13th मंथ कह दे। अब 13th मंथ तो होता नहीं है, तो हम कह सकते हैं प्रिंट एफ इनवैलिड मंथ। तो ऐसे शुरू जब भी मुझे किसी चीज को प्रोग्राम करना होता तो मैं सिंटेक्स देख लेता था। एक बार आपको सिंटेक्स समझ में आ गया तो आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों से कि दोस्तों कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो यहाँ आ जाएगा। और फिर अगर ट्रू हुई कंडीशन तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ आ जाएगा। ये ट्रू हो गई तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये भी फॉल्स हो गई तो अल्टीमेटली वो क्या कहेगा, इनवैलिड मंथ। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो लाइन मैंने बनाई, बेहतर होता कि इस लाइन को भी हम इसी साइड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि अगली कंडीशन क्यों चेक हुई, क्योंकि पिछली कंडीशन क्या थी, फॉल्स। अगली कंडीशन क्यों चेक हुई, क्योंकि पिछली कंडीशन क्या थी, फॉल्स है ना। अगली सीढ़ी हम तभी चढ़ेंगे जब पिछली सीढ़ी क्या हो जाए, फॉल्स। लेकिन जैसे हमने कहा कि मंथ 2 है तो यहाँ आ जाएगा, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आगे वो तभी चेक करेगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। नए इफ एल्स का और अंतिम सिंटेक्स से दोस्तों नेस्टेड इफ एल्स। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है यूजिंग इफ एल्स इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि हम कंडीशन के कंडीशन दें, तो उस केस में नेस्टेड करते हैं।
देखिए इसका सिंटेक्स कैसा है, पहले में कंडीशन 1 लिखनी पड़ेगी, फिर से कंडीशन 2, और फिर जो भी स्टेटमेंट देना चाहे दे सकते हैं यहाँ पे, और एल्स में स्टेटमेंट। ऐसे दोस्तों एल्स स्टेटमेंट, और एल्स में भी हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो यही लॉजिक हमें फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये नेस्टेड इफ एल्स है, कंडीशन के अंदर कंडीशन। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मुझे बताएंगे हमारे ऑफलाइन फ्रेंड्स, दोस्तों क्या जेंडर मेल है, जैसे अभिषेक बच्चन की बात करें तो कंडीशन ट्रू। अब इसके अंदर फिर से कंडीशन, हम अभिषेक बच्चन से पूछ रहे हैं कि अभिषेक बच्चन क्या आप मैरिड भी हैं, तो देखिए कंडीशन के कंडीशन आ गया कि पहले कंडीशन थी कि वो मैरिड है या नहीं, सॉरी जेंडर में मेल है या नहीं, फिर मैरिड है या नहीं। अगर हाँ, अभी क्योंकि जगह कम है तो सिंपली हम मिस्टर प्रिंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल किसी ऐसे एक्टर की जिसकी भी मैरिज ना हुई, जैसे सलमान खान फॉर एग्जांपल, तो मेल तो है लेकिन मैरिड नहीं है, तो व्हाट आई कैन से मास्टर। समझाने के लिए मैं किसी नॉन व्यक्ति का नाम यूज कर रहा हूँ। अच्छा अगर वो मेल नहीं है दोस्तों, तो एल्स का तो वो किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फीमेल के लिए। भाई सिंपल सी बात है कि दो ही चीज होंगी, या तो मेल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मेल है तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है कि फीमेल है वो, है ना, अंडरस्टूड है कि वो फीमेल है। तो उस केस में फिर से क्या पूछे कंप्यूटर से कि क्या वो मैरिड है, अगर यस तो उस केस में क्या प्रिंट हो मिस, नहीं तो फिर एल्स में मिस प्रिंट हो जाए। तो हमने पिछली क्लास में जो प्रोग्राम सीखा था उस प्रोग्राम को घर में आप बना सकते हैं यूजिंग किस, यूजिंग विच टेक्निक, यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। तो होमवर्क टू डू एट होम, convert example of 3rd April from ladder if else to nested if else। यूजिंग above लॉजिक। भाई अभी मेरे पास जगह की कमी थी इसलिए मैंने पूरे मैसेज ही लिखे। टेक्निकली बस आपको घर जगह करना क्या है कि जहां मैंने छोटा सा मैसेज लिखा वहां पे पूरा लिखोगे क्या, मिस्टर परसेंट एस, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाओगे, नहीं। तो टेक्निकली पूरे का पूरा प्रोग्राम वही रहेगा, बस हमें कुछ सिंटेक्स से यूज करना होगा। कन्वर्ट एग्जाम्पल ऑफ 3rd April from multiple if else to nested if else using above logic। Examples based on if else statement। तो हमने जो जो सिंटेक्स भी पढ़े हैं उनके बेसिस पे एग्जाम्पल सीखेंगे। और पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा, टेकिंग एज फ्रॉम यूजर, टेकिंग एज फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्लेइंग he or she can vote or not। तो हम यूजर से पूछेंगे क्या दोस्तों, एज, और एज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वो वोट दे सकते हैं या नहीं। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट सिखा रहा था, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले हमें फ्लो चार्ट आना चाहिए। तो हमेशा की तरह पहले मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, फिर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो फ्लो चार्ट में कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, और हम जानते हैं कि इनपुट करने के लिए पैलोग्राम यूज होता है, तो हम यूजर से कहेंगे पैलोग्राम में इनपुट एज।
अब तक हमने कहीं भी रोम्बस का यूज किया, लेकिन आज रोम्बस का यूज होगा। हमने पढ़ा था कि रोम्बस का यूज होता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो हर कंट्री में डिफरेंट रूल्स चलते हैं। हमारे इंडिया में 21 ईयर्स का रूल, लेकिन जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने 18 ईयर्स कर दिया। तो तब से अपने इंडिया में 18 ईयर्स पर वोट दे। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है, यू कांट वोट, तो प्रिंट होगा यू कांट वोट। अब इन जगह की कमी इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिस इज पैराग्राफ, यू कांट वोट। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए क्या सिंबल यूज होता है, और फिर अंत में स्टॉप। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि किसी भी दोस्त को नहीं पता कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है, तो मैं लिख देता हूँ। जो इलिप्स है दोस्तों, ये स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज होता है, इसको इलिप्स कहा जाता है। हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन आप लोग होशियार हैं। कि हम टीचर्स काफी समय वोट बिट थी, क्योंकि लैपटॉप डायरेक्टली लिख रहे तो राइट बेहतर बन नहीं पाया। होता है इनपुट आउटपुट, तो वहां पे ये बनेगा रोम्बस। आज मैंने रोम्बस का यूज किया दोस्तों। रोम्बस का काम क्या है? कंडीशन बॉक्स या डिसीजन बॉक्स, कि जब भी हमें कुछ फैसला लेना हो तो फैसला लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिसीजन बॉक्स का। हम यूज करते हैं सर्कल, जो कनेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और अंत में मैं एरो का ही लिख देता हूँ। एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, कि आगे हमें क्या करना है। तो हम सबसे पहले यूजर से एज पूछेंगे, चेक करेंगे कि एज 18 या उससे अधिक है या नहीं। अब कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहेंगे भाई आप वोट दे सकते हो, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कहेंगे आप वोट नहीं दे सकते। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सभी फ्रेंड को बेसिक प्रोग्रामिंग समझ में आ गई कि बेसिक प्रोग्रामिंग हम करते कैसे हैं। तो हमने यूजर से एज पूछ लिया, और टीचर ने हमें सिंटेक्स सिखाया था कि सिंटेक्स कैसा होता है। तो अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट करेंगे कांग्रेट्स, यू कैन वोट। हालांकि आजकल हमारी गवर्नमेंट वैक्सीन लगवा रही है दोस्तों कोविड की, तो जैसे पहले अबव 60 वालों को अलाउ किया, आजकल अबव 45 वालों को अलाउ कर रही है, तो वैसा भी बना सकते थे प्रोग्राम घर में, क्योंकि एक साथ सबको अलाउ करेंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी बहुत। अभी मैं उस स्टेज पे आया नहीं हूँ एक्चुअली, सॉरी यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो अभी मैं उस एज लिमिट में आया नहीं हूँ, तो इसलिए एलिजिबल नहीं हूँ मैं भी। अब प्रोग्राम तैयार, इसे कंपाइल कर लिया जाए। तो बिल में जाके हमने कहा कंपाइल और कहा रन। मुझसे एज पूछी जा रही है, तो जैसे आराध्य बच्चन, हमने कहा 8 ईयर्स, तो सॉरी यू कैन नॉट वोट। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे दोस्त आयुष की, आयुष अग्रवाल मुझे सुन रहे हैं, उनकी एज एग्जैक्टली 18 है, तो वो वोट दे सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आमिर खान की, तो आमिर खान की एज है 55 ईयर्स, तो लिखा रहा है कांग्रेस यू कैन वोट। अब दोस्तों देखिए स्लैशन से क्या हुआ, यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन छूट के आ रही है। अब मैं स्लैशन हटा देता हूँ मेरे दोस्तों के लिए, यहाँ से मैं स्लैशन हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे अब 2 लाइन का नहीं, बोले कितने लाइन का गैप आएगा, एक ही लाइन का गैप। जैसे हमने कहा हमारे दोस्त देश की एज 17 साल, तो देखिए यहाँ पे गैप नहीं आया दोस्तों। काश मैं यहाँ पे 3 स्लैश लगाता तो कितनी लाइन चेंज होके आती, 3 लाइन चेंज होके आती। बिल्कुल सही, जहां जहां स्लैश दूंगा वहां लाइन चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अपने दोस्तों को करके दिखा देता हूँ, तो जहां भी लाइन चेंज करनी वहां पे स्लैश आ जाता है। तो एज पूछी गई, तो हमने कहा एज 16 ईयर्स, नहीं 60 नहीं 26 ईयर्स। तो देखिए पहले तो कितनी लाइन छूट के आ गई, 1 2 3 लाइन्स, और फिर क्या आया, कांग्रेस यू कैन वोट। तो कंक्लूजन निकला कि जहां जहां मेरे दोस्तों को लाइन चेंज करनी है वहां पे क्या लिख सकता है, स्लैश है। इनफैक्ट कॉलेज में जब हम पहले दिन पहुंचेंगे तो मैम पता है क्या कहेंगी, डिस्प्ले योर नेम वर्टिकली। कारण कि कॉलेज के पहले दिन टीचर को देखना पड़ता है कि कितने बच्चे प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं, फिर टीचर उस लेवल पे प्रोग्रामिंग सिखाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम जय है, तो मैम क्या लिखेंगी, या हमसे क्या उम्मीद करेंगी, जे स्लैश ए एन ए फिर स्लैश एन और फिर आई, जय। तो जहां जहां मैंने स्लैश लगाया मेरे दोस्तों वहां पे लाइन क्या हो जाएगी, चेंज। से माय नेम इज जय, तो मेरा नाम जय है दोस्तों, तो मैं क्या लिखूंगा, जे फिर स्लैश एन फिर ए फिर स्लैश एन फिर आई, क्योंकि जहां जहां स्लैश एन था वहां पे लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। अभी मैं केवल रूल 1 लिख रहा हूं। रूल 1 क्या कहता है, अ ईयर is said to be leap year if it is divisible by 4, means remainder is 0। और वैसे हम बात करें तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, हम सभी ने पढ़ा हुआ है अपनी फिजिक्स के लाइफ में। जबकि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं दोस्तों, हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसे जॉर्जियन कैलेंडर कहा जाता है। तो जॉर्जियन कैलेंडर में उन्होंने कुछ ऐसे से डिजाइन किया कि जितने भी ईयर्स 4 से डिविजिबल हैं बस वही ईयर्स क्या होते हैं, लीप ईयर। जैसे मैं अपने दोस्तों को डिवाइड करके दिखा देता हूं, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों ईयर 2020 की, ईयर 2020 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 या 20, यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, और फिर 5 या 20, इसे कहा जाता है रिमाइंडर। और हम जानते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, 0। तो मतलब ये कैसा ईयर है, लीप ईयर। अच्छा, इसे क्वोशंट कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग में क्वोशंट निकालने के लिए ये वाला साइन यूज होगा, रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज वाला साइन। अब बात करते हैं इस साल की 2021 की, 4 से डिवाइड करें तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, रिमेनिंग 1 बच गया। तो मतलब ये कैसा ईयर है, नॉन लीप ईयर।
तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें चेक करना हो कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो उसे सिंपली किससे डिवाइड करना है, 4 से। हालांकि रूल सेकंड भी होता है, लेकिन आप लोग को मैं मेरे चैनल का लिंक दे दूंगा जिसमें आप मेथड सेकंड देखेंगे कि मेथड सेकंड कैसे हमें डिजाइन करना है। तो हमने कहा दोस्तों कि ईयर हमेशा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से। लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा था कि हम इस प्रोग्राम में अपने दोस्तों को होमवर्क क्यों नहीं दे रहे थे। हमने पिछली क्लास में नेम एंटर करना सीखा था। ऑन 3rd अप्रैल we have learned how to take name and age. So in above code, also take name from user and display message as क्या printf congrats %s you can vote। अब इससे फायदा क्या था, इसका आउटपुट कैसा आता है। जैसे हम अभिषेक बच्चन की बात करते तो क्या लिखा था, लिखा जाता है कांग्रेट्स अभिषेक यू कैन वोट। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त मेरी बात समझ रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि नेम कैसे इनपुट करना है। अब जिस प्रोग्राम में मैं केवल एज इनपुट करवा रहा हूँ, वहां पे आप नेम भी इनपुट करवा के कुछ ऐसा मैसेज शो करवा सकते हैं। सभी फ्री प्रोग्राम मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। तो हमेशा की तरह कुछ चीजें तो आएंगी कि हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी और मेन फंक्शन डिजाइन करना होगा। और हम एक वेरिएबल y ले लेते हैं, printf एंटर अ ईयर। तो यूजर से हम एक ईयर इनपुट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे % क्यों आया, क्योंकि हम इंटीजर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इफ y % 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अब जैसा कि टीचर ने बताया था कि यहाँ पे % का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है। तो मैं कंप्यूटर से कह रहा हूँ कि कंप्यूटर भैया जो ईयर हमने इनपुट किया, कृपया करके उसे 4 से डिवाइड करो और चेक करो कि रिमेनिंग वैल्यू 0 बची या नहीं। जैसे हमने यहाँ पे फिगर में समझा था, इसे रिमाइंडर कहते हैं। जैसे मैं 2020 कहूँगा तो कंप्यूटर भैया से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर चेक करेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो लिखा जाएगा कि वो लीप ईयर है। लेकिन जब हम 2021 लेंगे तो वो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1। तो क्योंकि पहली बार रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आएगा, क्योंकि 0 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, 0 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, यस, तो लिखा जाएगा लीप ईयर। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या बचेगा, 1। तो क्या 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, नो, तो लिखा जाएगा नॉन लीप ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा printf % is a leap year, नहीं तो क्या printf % is a non leap year। y, यहाँ मैं y लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे भी y आना चाहिए जिससे कि वो ईयर भी प्रिंट हो जाएगा। तो इससे हमने प्रोग्राम डिजाइन कर लिया। अभी हमने सीखा था एक वोट और नोट का फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट हमने बनाया था वोट और नोट का, सेम वही फ्लो चार्ट इसके लिए भी। बस करना क्या है, जहाँ पे लिखा था एज ग्रेटर इक्वल टू 18, उस कंडीशन को मिटाना है और वहां पे क्या लिखना है, y% 4 एग्जैक्ट टू 0। जहाँ लिखा था यू कैन वोट, वहां क्या लिख देंगे, लीप ईयर। और जहां लिखा था यू कैन नॉट वोट, वहां पे क्या लिख देंगे, नॉन लीप ईयर। सेम एज वोट और नॉट, क्योंकि सेम फ्लो है इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि घर में मेरे दोस्त बना लेंगे। सेकंड क्या, सेकंड बन सकता है दोस्तों, गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो बस करना क्या है, हिंट, चेंज इफ कंडीशन एस, क्या दोस्तों,
इफ y%2 एग्जीक्यूट 0, रीजन क्या है? इवन नंबर्स आर फुल्ली डिविजिबल बाय 2, सो रिमेनिंग इज 0। भाई किस किताब में लिखा है कि हम वेरिएबल y यूज नहीं कर सकते? तो जैसे मैं एक ईयर y में इनपुट करवा रहा हूँ, तो वैसे एक नंबर भी y में इनपुट हो सकता है, या आप चाहते हो एक वेरिएबल l ले लीजिए। बस मैं कहना चाहता हूँ कि जहां मेरे तो 4 से डिवाइड करें, वहां से किससे डिवाइड करें? 2 से। जहां लिखा है लीप ईयर, वहां पे क्या लिख दें? इवन। और यहाँ क्या लिख दें? ऑड। तो टेक्निकली अपने दोस्तों को प्रोग्राम ही सिखा दिया है, बस घर में जाके दोस्तों को उसे सिस्टमेटिकली ट्राई करना है, क्योंकि सभी प्रोग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो कुछ प्रोग्राम आप लोग घर में भी ट्राई करेंगे। तो टीचर ने हिंट दे दी कि जस्ट वी टू चेंज द कंडीशन एंड वी कैन मेक सेवरल प्रोग्राम्स। तीसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों? लीप ईयर मेथड सेकंड, also considering century years like 20, 2000, 1700 etc. ये मेरे चैनल पे आप देखेंगे, जिसका लिंक मैं अपने दोस्तों को दे देता हूँ। अगेन ये वीडियो मैंने 3 भाषाओं में बनाया है, लेकिन हिंदी हम सभी की कॉमन भाषा है, तो हिंदी का लिंक एटलीस्ट मैं अपने दोस्तों के लिए रख देता हूँ। बाकी जिनको सिंधी में समझना हो सिंधी में समझ लें, जिनको इंग्लिश में समझना हो वो इंग्लिश में समझ लेंगे। समय आ चुका है कि इस प्रोग्राम को रन किया जाए। तो ये प्रोग्राम मैंने कॉपी किया दोस्तों के लिए और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सेव। ये हमारा आज का सेकंड प्रोग्राम है, जो था लीप ईयर चेकिंग। रूल 1, केवल रूल 1 इसमें मैंने यूज किया हुआ है। इसे कंपाइल करते हैं, सब कुछ ओके, इसे रन करते हैं। तो हमने बीता हुआ साल दे दिया 2020। तो 2020 को सिस्टम कह रहा है कि भाई ये लीप ईयर है। अब हम इस साल की बात करते हैं 2021 की, तो सिस्टम कह रहा है लीप ईयर नहीं है। हमने पिछली क्लास में बात की थी दोस्तों आस्की कोड्स की, तो आज का हमारा अगला टॉपिक आस्की कोड पे है। ये कुछ ना कोई इंटरव्यू में काम आएगा। कन्वर्ट अपर केस लेटर, अपर केस को स्मॉल केस हम इंडिया में कहते हैं, सॉरी अपर केस को क्या कहते हैं? कैपिटल केस। हाँ, कन्वर्ट अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर, यानी स्मॉल केस लेटर। ऐसे डिफरेंस है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का। ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल केस और स्मॉल केस, अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपर केस एंड लोअर केस। जैसे यूके इंग्लिश में कहते हैं बिस्किट और यूएस में कहते हैं कुकीज, या COLOUR कलर यूके में, जबकि यूएस में COLOR। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दोस्तों कैपिटल ए टू कैपिटल जेड क्या होता है? 65 से लेके 90 तक, जबकि स्मॉल ए टू स्मॉल जेड क्या होता है? 97 से 122। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा? 32, क्योंकि 97 माइनस 65। तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? कंक्लूजन निकला लोअर केस माइनस अपर केस इक्वल टू 32। अब मैं स्कूल में टीचर पढ़ा था देयरफॉर, किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड पर रखें, जैसे मैं लोअर केस को लेफ्ट हैंड साइड में रखा हूं, तो जो नेगेटिव वैल्यू है
वो यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा अपर केस प्लस 32। ऐसे अब हम इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा एंड अपर केस बराबर व्हाट। हाँ, अब आप लोगों को तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये टॉपिक इंटरव्यू में क्यों आता है? क्योंकि जिस भी दोस्त ने आज की क्लास मिस की है उसे तो पता है, तो उसे पता ही नहीं है कि अपर केस टू लोअर केस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपली अगर हम दोस्तों को ये फॉर्मूला पता है तो प्रोग्राम बन सकता है। एक प्रोग्राम में बनाऊंगा, अपोजिट प्रोग्राम आप घर में बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग की इस छोटे से फॉर्मूले की मदद से। देखिए इसका प्रोग्राम क्या होगा। बस जल्दी मैं अपने दोस्तों को फ्री करने वाला हूँ, कुछ ही टॉपिक बचे आज की क्लास के। हमने कुछ दिन पहले कैरेक्टर्स पे वर्क करना सीखा था, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल सी डिफाइन कर लेते हैं और हम यूजर से कह रहे हैं कि प्लीज एंटर कैरेक्टर, कि कृपया एक कैरेक्टर प्लेस करें। और हम सभी जानते हैं कि हम कैरेक्टर इनपुट करने के लिए क्या लगा सकते हैं, %c। अब हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि क्या जो लेटर यूजर ने प्लेस किया क्या वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है कि नहीं, वेरीफाई इट इज अपर केस और नॉट। भाई हम जानते कि हमें +32 कब करना है, जब ये एकदम श्योर हो कि वो क्या है, अपर केस लेटर है। तो उस केस में दोस्तों मैं क्या करूं, c इज इक्वल टू सी प्लस 32। तो क्या घर में मेरे दोस्त उल्टा नहीं कर सकते, मेरे दोस्त यहाँ के कर देंगे स्मॉल ए, यहाँ कर देंगे स्मॉल जेड, और यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस की जगह क्या -32। अब जैसे मेरे किसी दोस्त ने मुझे कर्ली ब्रेसेस पूछे थे, तो मैंने कहा था कि सिंगल स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे आज हमने क्लास के स्टार्ट में पढ़ा था कि एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, यहाँ टीचर ने एल्स स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है। और अंत में मैं प्रिंट कर रहा हूँ कैरेक्टर इज नाउ %c। तो जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। कि हमारे दोस्त पहले ये सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे और फिर इस प्रोग्राम में इस कंडीशन को चेंज करके ऐसा लिख के देखेंगे और ऐसा भी लिख के देखेंगे। और रीजन क्या है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैपिटल ए की आज की वैल्यू क्या है 65, ऐसी कैपिटल जेड की आज की वैल्यू क्या है 90। और यहाँ पे डिफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैरेक्टर्स हमेशा सिंगल कोट में आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल डेटा के लिए सिंगल कोट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अपर केस टू लोअर .cpp, इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। मुझसे कैरेक्टर पूछा गया तो उसमें स्मॉल ए कह रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि इनमें कंडीशन दी है, इस कंडीशन का यूज समझ रहे हैं। कंडीशन दी है कि अगर वो अपर केस में हो तो ही +32 हो, लेकिन क्योंकि वो पहले से स्मॉल केस में तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। या हो सकता है कि कोई यूजर प्लस दबा दे तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम कंडीशन दे रहे हैं कि जब वो अपर केस में हो तो ही वो किस में कन्वर्ट हो, लोअर केस में। सो आई एम आस्किंग द सिस्टम दैट कि जब वो एग्जैक्टली कैपिटल ए टू कैपिटल जेड हो तो ही +32 हो, जिसका आप देख सकते हैं चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें मुझसे नाराज रहते हैं हमेशा, कहते सर आप यहाँ पे इफ कंडीशन हटा के दिखाएं। दोस्तों यहाँ से मैं इफ कंडीशन हटा देता हूँ, देखिए क्या होता है। अब हमेशा वो +32 कर देगा, जैसे हमने प्लस दबा दिया मेरे दोस्तों, उसमें भी 32 ऐड हो गया, क्योंकि प्लस में 32 ऐड हो गया तो जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर था वो कैरेक्टर आ गया। ऐसे दोस्तों मैं स्मॉल ए प्रेस करता हूँ तो उसमें भी 32 ऐड होकर कुछ और बन गया।
तो कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे कंडीशन देना जरूरी था। अब मेरा एक टारगेट है दोस्तों, डिस्प्लेइंग एक्सटेंड टास्क यूजिंग कोड। समय की कमी इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंट में आता है। तो मैंने पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था दोस्तों को, प्रिंट एफ %c 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 ऐसे 6 बार हमने लगाया था और लिखा था 1 2 3 4 5 6। तो टेक्निकली मैं किस लेटर से किस लेटर तक की आज के लिए यूज कर रहा हूँ, 1 से लेके 6 तक। ऐसे हम घर में चाहे तो अप टू 255 तक कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले अल्फा बनाया था दोस्तों, मेरे पास अल्फा का सिंबल अवेलेबल नहीं है, उसके लिए 224 होती है, बीटा की वैल्यू होती है 225। ऐसे सबमिशन के लिए होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 226 होती होगी शायद, आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में। एस्टिमेट स्क्वायर लिखा था दोस्तों, इसकी होती है शायद 253 और प्लस माइनस का सिंबल मैंने बनाया था, प्लस माइनस सिंबल, इसकी होती है 241। तो टेक्निकली नेहा, अगर यहाँ पे मैं 241 लिख दूं तो टेक्निकली क्या शो होगा, प्लस माइनस। अच्छा, ऐसे इंटीग्रेशन के साइन की बात करें, हम सभी ने 12th में इंटीग्रेशन का सिंबल पढ़ा था। अब इंटीग्रेशन दो वैल्यू से बना है, 244 जिसमें से उसका ऊपर वाला हिस्सा प्रिंट होगा और 245 जिसमें उसका लोअर वाला हिस्सा प्रिंट होगा। ऐसी पाई का सिंबल हमने पढ़ा है, पाई के सिंबल की वैल्यू होती है दोस्तों 227। तो जहां में 1 2 3 4 5 लिखा था, वहां पे अगर आप इनमें से कोई भी नंबर यूज करोगे तो वो वाला सिंबल शो होगा। हमारे कुछ दोस्तों के कोड बॉक्स में ये सिंबल शो नहीं होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम आस्की कोड का यूज नहीं कर पाता है, तो उस केस में वो टर्बो सी में से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपने दोस्तों के लिए इस लाइन को ट्राई करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। और हमें इस लाइन को यहाँ लिखना है और सेव। डिस्प्ले एक्सटेंड रास्क, इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मेरा सिस्टम सपोर्ट करता है इस कैरेक्टर्स को। तो जो 1 था दोस्तों, वो हंसता हुआ चेहरा है। जो 1 है दोस्तों, वो हंसता हुआ चेहरा है। ये 1 का कैरेक्टर है। 2 पे भी हंसता हुआ चेहरा है, लेकिन वाइट कलर में। हम सभी ने इस 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी थ्योरम सॉल्व किए थे। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कार्ड की वाली थ्योरी आती थी कि हार्ट हो, इससे शायद क्या कहते हैं, स्पेड कहते हैं, डायमंड कहते हैं। दिस इज डायमंड, दिस इज क्लब एंड दिस इज स्पेड। तो स्पेड की वैल्यू क्या है दोस्तों, 6। क्लब की वैल्यू क्या है, डायमंड की वैल्यू क्या है, ऐसे दोस्तों हार्ट की वैल्यू क्या है, 3। जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आता था रेड कलर का किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी, रेड कलर का किंग 2/52। भाई टोटल रेड कितने किंग होते हैं, 2। अच्छा, कोई भी रेड कार्ड आने की संभावना क्या हो सकती है,
तो टेक्निकली प्रोबेबिलिटी थ्योरम के सिंबल जो हम यहाँ पे पढ़ते थे वो यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, मैंने होमवर्क में 7 किया था दोस्तों, 7 बीप साउंड का होता है। काश मैंने यहाँ पे 7 भी ट्राई किया होता। जो मेरे ऑफलाइन दोस्त हैं वो नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हेडफोन लगा हुआ मेरे सिस्टम में, लेकिन जो ऑनलाइन दोस्त हैं वो 7 का आवाज़ सुन सकते थे। यहाँ पे मैं %CO लगा देता हूँ और 7 भी लगा देता हूँ। सो 7 इज आस्की कोड फॉर द बीप साउंड। इसे कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं एक बार। तो जितने भी ऑनलाइन दोस्तों को बीप सुनाई दिया, तो 7 इज फॉर द बीप। तो जितने भी फ्रेंड नोट करना चाहे कि 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, 3 पे क्या था, लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि कैंपस में छोटी छोटी चीजें काम आ जाती हैं कि कौन से आस्की कोड पे क्या था। तो टीचर ने कहा कि वैसे हम घर में क्या ट्राई कर सकते हैं, 241, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं 241। तो जितने भी एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स है वो हम शो कर सकते हैं। तो बस टीचर ने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, 241 कर दिया, तो प्लस माइनस आएगा। ऐसे ही हमने कर दिया 227, तो 227 पे क्या था, पाई का सिंबल। ऐसे 224, ऐसे 225, ऐसे 228, 253 और 241 तो ही गया, है ना। यहाँ एक कम कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 है। इनको रन करते हैं दोस्तों। हमने कंपाइल किया और रन किया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें प्लस माइनस भी मिल रहा है। अच्छा, कुछ सिंबल बिगड़ गए। जिन सिंबल्स का कोड बॉक्स में इक्विवेलेंट अवेलेबल नहीं है उनको हमें कहाँ चेक करना होगा, टर्बो सी में। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें क्या दिख रहा है, प्लस माइनस, बीटा और स्क्वायर। जो सिंबल सही नहीं दिख रहे हैं उनको आप टर्बो सी में ट्राई करोगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो टर्बो सी में से ट्राई करेंगे। अब कुछ नए कैंपस क्वेश्चन जो आपको घर में ट्राई करने हैं। तो आज का हमारा अंतिम कैंपस क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी इसकी नंबरिंग हो, हाउ वी कैन प्रिंट %d and /n using printf। तो हिंट है दोस्तों, इसका CWP पे वीडियो अवेलेबल है, जिसका आपको लिंक में दे देता हूं। इस लिंक के थ्रू आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है दोस्तों। डिस्प्ले वेलकम इन सी विदाउट यूजिंग सेमीकोलन। हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं सेमीकोलन लग जाता है, लेकिन हमें कैंपस में कहा जाएगा कि हमें कुछ इस से डिजाइन करना है कि प्रोग्राम में कहीं भी सेमीकोलन ना हो, लेकिन तो भी क्या प्रिंट हो जाए, वेलकम। तो इसका भी मेरे पास वीडियो अपने दोस्तों के लिए अवेलेबल है, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि चैनल का पूरा नाम नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अंतिम डिजिट का ध्यान रखना है कि अंतिम डिजिट में क्या लिखा हुआ है।